जिस उत्साह के साथ भारत में निवेश करने लोग आना चाहते हैं, करना चाहते हैं, उसको देखते हुए भारत में तो निवेश बहुत बड़े रूप में आएगा, लेकिन महाराष्ट्र में भी निवेश आए उसके लिए जो इकोसिस्टम, जो सुविधाएं खड़ी होनी चाहिए थी, वो जिस तेज गति से यहाँ पे माननीय देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में चल रही थी, उसमें जो उत्साह आ रहा था लोगों का यहाँ पे निवेश करने का, उसको दुर्भाग्य से एक अड़चन आ गई, एक रोक लग गई, जिसके कारण एक 2-2.5 साल के कार्यकाल में हमने महाराष्ट्र में उद्योग को कमजोर होते देखा। मैं अभी अभी उनको याद दिला रहा था, उनको भी शायद याद नहीं होगा, और मैंने मेरे ऑफिस से अभी अभी वहां से हमारी फाइलों को खोल के, आज रविवार है उसके बावजूद फाइलों को खोल के देवेंद्र जी का पत्र निकलवाया कि मैं आपके साथ साझा कर सकूं कि असलियत क्या है। मुझे याद है जब पीएम मित्र पार्क की घोषणा की गई, तब हमने पूरे देश में सभी राज्यों को कहा, आग्रह किया कि वो अपनी अपनी एप्लीकेशन भेजें। हमने मापदंड बनाए और एक स्पर्धा, बड़ी पारदर्शी स्पर्धा बनाई गई थी कि देश का कोई भी राज्य जो 1000 एकड़ से अधिक जमीन बहुत ही सस्ते दर या मुफ्त में दे सके, उनको हम कंसिडर करेंगे पीएम मित्र पार्क के लिए, और बाकी जो उनकी सुविधाएं मिलती हैं उस सबको नजर रखते हुए तय करेंगे कि यहाँ पे पार्क चलेगा या नहीं चलेगा। आपको जान के हैरानी होगी कि 15 मार्च आखिरी दिन थी पीएम मित्र पार्क की एप्लीकेशन आने के लिए। देश भर से अलग अलग राज्यों की एप्लीकेशन आ रही थी, लेकिन महाराष्ट्र की एप्लीकेशन हमारे पास पहुंच ही नहीं रही थी। हमें भी थोड़ा आश्चर्य हुआ। जो प्रदेश के किसान, जो प्रदेश के मेहनती कामगारों ने इस प्रदेश को इतनी नई ऊंचाइयों तक लेके गए, आज हमने देखा अभी अभी 10% देश का वस्त्र उद्योग का आउटपुट, उत्पादन महाराष्ट्र से होता है। हमने देखा कि भारत का सबसे ज्यादा कापूस महाराष्ट्र में पैदा होता है। हमने देखा कि लगभग 10% एक्सपोर्ट महाराष्ट्र से जाता है। यहाँ पे बिजली है, पानी है, खासतौर पे अमरावती में कापूस का बहुत बड़ा उत्पादन होता है। यहाँ पोर्ट है, हाईवे, रोड, रेलवे, सबकी इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं। उसके बावजूद आखिरी दिन आते आते यहां एप्लीकेशन ही नहीं आ रही थी। फिर मैंने जब देवेंद्र फडणवीस जी लीडर ऑफ द ऑपोजिशन थे, उनसे दरख्वास्त की, तो उन्होंने यहां पे जब हल्ला मचाया, उन्होंने जब यहां पे डिमांड की कि महाराष्ट्र ने टेक्सटाइल पार्क के लिए अप्लाई करना चाहिए, तो आखिरी क्षणों में, भाइयों बहनों, आखिरी क्षणों में, लास्ट मोमेंट पर यह एप्लीकेशन महाराष्ट्र की केंद्र सरकार के पास पहुंची। ऑफ कोर्स उसके बाद फॉलो अप तो मुझे लगता है देवेंद्र जी आप ही करते रहे। मुझे पत्र अभी अभी मेरे डिपार्टमेंट ने निकाल के दिया, आपका 23 मई 2022 का पत्र, regarding need for a textile park in Amravati area of Maharashtra under scheme of PM Mitra। ये देवेंद्र फडणवीस ने लीडर ऑफ ऑपोजिशन के नाते मुझे पत्र लिखा और डिमांड किया कि अमरावती में पार्क बनाया जाए। उसमें पूरा परिप्रेक्ष्य दिया है क्यों महाराष्ट्र में पार्क होना चाहिए, महाराष्ट्र की कैसे प्राथमिक स्थान है टेक्सटाइल के क्षेत्र में, 40 टेक्सटाइल के क्लस्टर हैं, 14 टेक्सटाइल पार्क हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं, विजेटीआई, निफ्ट, वुल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये सबका ब्यौरा देते हुए उन्होंने प्रधानमंत्री जी के 5F के विजन के साथ जोड़ते हुए कहा है, कंसिडरिंग दिस there will be enough facilities available within the area to utilize the abundantly available raw materials. But if the factories that can utilize the raw material
are located far away from the source of raw material, transportation of cotton from Vidarbha to the textile manufacturing areas adds up to the cost of manufacturing. यही तो है प्रधानमंत्री मोदी जी का विजन। 5F विजन क्या है कि जहां रॉ मटेरियल मिलता है वहीं पे फार्म से फाइबर की तरफ जाए, फाइबर वहीं बनेगा और फैब्रिक उधर ही होगा, तो स्वाभाविक रूप से फैशन तो मुंबई और महाराष्ट्र की अपने आप में देन है। पूरा विश्व मुंबई की तरफ फैशन के लिए देखता है। मुंबई का पोर्ट JNPT हो, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट हो, ये आज विश्व स्तरीय है, सबसे ज्यादा निर्यात यहां से होता है। तो महाराष्ट्र तो एक ऐसा प्रदेश है जहां फार्म भी है, फाइबर भी है, फैब्रिक भी है, फैशन भी है और फॉरेन तक जाने की संभावनाएं भी हैं। उसके बाद इट इज अ नेचुरल चॉइस फॉर अ PM मित्र पार्क, और इसीलिए इन्होंने कहा है, कीपिंग ऑल दिस इन कंसिडरेशन, आई हैड प्रपोज्ड अ टेक्सटाइल पार्क नियर अमरावती when I was at the helm of the state. Right since then, I have always been vociferous with the demand for such a textile park at every relevant forum. Now the time has arrived and a textile park is the need of the hour. A location about 30 kilometers from Amravati is best suited for such a park as it has ample electricity, water availability, easily available land belonging to MIDC. There is no environmentally sensitive project in the vicinity which will make it easier to get environmental clearance. Moreover, since the site is a brownfield one with major infrastructure work already completed, project implementation in the shortest possible time will be possible if done under the umbrella of the PM Mitra Park. अब इससे ज्यादा समझदारी का क्या सबूत हो सकता है?